हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने अपनी बात की थी 4.3 की। 4.3 में हम लोग देख रहे थे कि असेसमेंट टूल्स हमें इसमें करने थे MDPS, बेसिक MR, ग्लैड एंड FACP। तो हम MDPS ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे लास्ट वीडियो में मैंने MDPS आपको बताई थी, चेकलिस्ट है उसका इंट्रोडक्शन दिया था, उससे पहले इसकी थ्योरी का दिया था। अब आज हम बात करेंगे बेसिक MR की थ्योरी पार्ट की, कि बेसिक MR में कितने क्षेत्र होते हैं, कितने स्किल्स होते हैं, उसकी स्कोरिंग वगैरह का सिस्टम जो भी होता है। हम आगे चले एक बार पढ़ते हैं। तो एक बार एक नज़र डालते हुए चलते हैं MDPS पे। हमने इससे पहले वीडियो में जिस तरीके से MDPS को कवर किया था, अब हम बात करते हैं अपनी बेसिक MR की। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म होगी तो मैं उसे हाईलाइट करती हुई चलूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है ना। तो बेसिक MR, बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। तो हमारी बेसिक MR की फुल फॉर्म ये बनती है। तो आप लोग ये भी थोड़ा कहीं नोट डाउन करके हाईलाइट करके रखो, क्योंकि ये चीज़ भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। बेसिक MR का विकास NIMH, NIPID सिकंदराबाद द्वारा रीता पेशावरिया और S वेंकटेश्वर ने किया था। तो देखिए, जो बेसिक MR का विकास किसने बनाई थी, किसने डेवलप की थी, तो NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप। अब इसका नाम चेंज करके NIEPID, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा सिकंदराबाद में स्थित है। ये चीज़ याद रखना, पहले NIMH था, NIMH से चेंज हो गया, अब इसका नाम चेंज हुआ है NIPID। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले MH मेंटली हैंडीकैप होता था, है ना। मेंटली हैंडीकैप के बाद MR मेंटल रिटार्डेशन हुआ, फिर अब नाम चेंज करके कुछ टाइम पहले ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया था। अब इसका टर्म फिर चेंज हुआ है IDD, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। तो जो है ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट सिकंदराबाद में है। तो NIMH क्या है? NIMH द्वारा जो भी इनके डॉक्टर रीता पेशावरिया थी और S वेंकटेश्वर ने थे। तो बेसिक MR का जो विकास निर्माण किया था वो इन दोनों ने ही मिलकर किया था। आगे देखें, जो बेसिक MR है ये मोस्टली 3 to 8 ईयर्स के बीच वाले बच्चों के लिए, या फिर स्कूल जाने वाले मानसिक मंद बच्चे, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे होते हैं, जिनके व्यवहार में क्या है, जिनके व्यवहार में क्रमबद्ध सूचनाओं के वर्तमान स्तर को जानने के लिए बनाया गया है। इनके व्यवहार में क्या गड़बड़ी चल रही है और इनके जो वर्तमान इनका करंट लेवल होता है, वर्तमान स्तर, उसको जानने के लिए इन बच्चों का असेसमेंट किया जाता है। बट एक पर्टिकुलर एज वाले बच्चों के लिए ही यूज़ किया जाता है, जिनकी एज होती है 3 to 18 ईयर्स। बेसिक MR मोस्टली जो होती है वो दो तरह के, बेसिक MR को दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। जो बेसिक MR पार्ट 1, पार्ट बी, या पार्ट ए या पार्ट बी। जो बेसिक MR पार्ट ए है उसमें असेसमेंट होता है कौशल व्यवहार का, और जो हमारा बेसिक MR पार्ट बी होता है उसमें हमारा असेसमेंट होता है समस्या व्यवहार का। बेसिक पहले बात करते हैं बेसिक MR पार्ट ए या 1 की। तो जो बेसिक MR 1 को 7 क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा है। प्रत्येक क्षेत्र में 40 कौशल हैं। कुल 280 कौशल रखे गए हैं। इसमें 7 क्षेत्र इस प्रकार हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर चेकलिस्ट के अंदर कुछ उसके क्षेत्र डिवाइड किए जाते हैं। तो जो हमारा बेसिक MR है उसको 7 क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा है। आगे चल के उनके 7 क्षेत्र भी पढ़ेंगे। प्रति एक क्षेत्र के अंदर 40 आपको क्या देखने को मिलेंगे, 40 आपको स्किल या आइटम देखने को मिलेंगे। हम है ना। तो आपको टोटल कितने हुए? टोटल 200 स्किल्स आपको बेसिक MR के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप बात कर रखी, इसके 7 क्षेत्र हैं, इस प्रकार हैं। तो पहले हम इसके 7 क्षेत्रों पर नज़र डाल लेते हैं, कौन कौन से 7 क्षेत्र इसमें दिए गए हैं। गामा क्षेत्र, मोटर, जैसे हमने अपना अभी इससे पहले MDPS पढ़ी थी, हमने MDPS के अंदर 18 क्षेत्र देखे थे। 18 क्षेत्र में उन्होंने सब कुछ इंडिविजुअल कर रखा था। जैसे मोटर यहाँ पर दे रखा है सिर्फ गामा कौशल, तो गामा कौशल में वहाँ पे इंडिविजुअल दे रखा था कि ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर। यहाँ पे एक पर्टिकुलर में बात की जा रही है, गामा का होता है, इसमें फाइन मोटर रिलेटेड स्किल्स भी होंगे और ग्रॉस मोटर रिलेटेड स्किल भी होंगे। दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, जो हमारे ADL एक्टिविटी होंगी, जैसे ना ड्रेसिंग हो गया, ग्रूमिंग हो गया, टॉयलेटिंग हो गया, बाथिंग हो गया,
इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ आपको इसी एरिया में देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन, भाषाई लैंग्वेज। उसके बाद पढ़ना या लिखना मतलब रीडिंग या राइटिंग, संख्या या समय मतलब नंबर एंड टाइम। उसके बाद हमारे घरेलू और या सामाजिक मतलब हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटी। उसके बाद हमारा व्यावसायिक, पूर्व, प्री वोकेशनल या फिर हमारा मनी का कॉन्सेप्ट। आप सबको पर्टिकुलर नहीं करके सब यहाँ पे मिक्स एंड मैच कर दिया गया है हर एक चीज़ का। होगा सब कुछ, सारा एरिया कवर किया जाएगा, बट यहाँ पे एरिया ज़्यादा ना करके कम एरिया में डाइवाइड कर रखी हैं चीज़ें, डिवाइड सॉरी। बात कर लें स्कोरिंग की, किस तरह से स्कोरिंग होगी एमडीपी सॉरी बेसिक एमआर की। तो जिस तरह से स्वैप लंबे जो आप चेकलिस्ट आप लोग देखोगे, चेकलिस्ट में आप लोग देखोगे कि आपका फर्स्ट वाला जो स्किल क्षेत्र वो एरिया होगा, एरिया के अंदर कुछ स्किल दे रखे होंगे, उस स्किल को आप बच्चे के ऊपर अप्लाई करोगे। अगर उस चीज़ को बच्चे क्या है इंडिपेंडेंटली बच्चे ने उस चीज़ को किया तो आप बच्चे को यहाँ पे नंबरिंग दोगे। हर एक चेकलिस्ट की अपना स्कोरिंग सिस्टम अलग होता है। तो अगर बच्चे ने क्या है इंडिपेंडेंटली चीज़ को किया तो आप उसे 5 नंबर यहाँ पे दे दोगे, 5 ग्रेड। अगर बच्चे ने संकेत गेस्चर दिया, आपने बच्चे को आपने गेस्चर दिया, उसके बाद बच्चे ने उस एक्टिविटी को किया तो आप बच्चे को वहाँ पे क्या दोगे, 4 नंबर दोगे। उसके बाद वहाँ पे यहाँ पे आ गया शाब्दिक प्रॉम्प्ट, मतलब शाब्दिक सहायता मतलब वर्बल प्रॉम्प्ट। अगर आपने बच्चे को एक्टिविटी कराने के लिए वीपी वर्बल प्रॉम्प्ट दिया तो आप बच्चे को यहाँ पे 3 नंबर दे दोगे, ठीक है, 3 नंबर दोगे। इसके बाद अगर आपने बच्चे को शारीरिक सहायता मतलब पीपी दिया एक्टिविटी को कराने के लिए तो आप बच्चे को 2 नंबर दोगे। अगर आप देखोगे बच्चा इतने सारी प्रॉम्प्टिंग देने के बाद भी कार्य को नहीं कर पा रहा है तो आप बच्चे को 1 नंबर दोगे। और वो चीज़ अगर बच्चे पे एप्लीकेबल नहीं होती है, लागू नहीं होती है, तो आप उस चीज़ उस नंबर पे उस स्किल के लिए उस नंबर पे बच्चे को उसको 0 नंबर दोगे। तो यहाँ पर हम नंबरिंग का यूज़ करेंगे। जैसे हमने अपना एफएसीवी में अलग स्कोरिंग है, एमडीपीएस में अलग स्कोरिंग है, ऐसे बेसिक एमआर में ये नंबरिंग वाइज स्कोरिंग की जाती है। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि कौन से प्रॉम्प्ट पे कौन सा हमें नंबर देना है। आगे देखें पार्ट बी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो बेसिक एमआर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले हमने देखा था कि कौशल व्यवहार, वो हमने देख ली, कौशल व्यवहार 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्रत्येक में आपको 40-40 आइटम देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे बेसिक एमआर पार्ट बी कितने भागों में डिवाइडेड है। ये 10 भागों में डिवाइडेड है। ये पहले हम बात करेंगे किन बच्चों पे यूज़ किया जाता है। ये ऐसे बच्चों पे यूज़ किया जाता है जिनके अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स देखी जाती है, जिनके बिहेवियर व्यवहार में कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं, ये उन बच्चों पे अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है इसके अंतर्गत व्यवहारों को 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जो ऐसे व्यवहार जिनमें समस्याएं पाई जाती हैं तो उनको 10 क्षेत्रों में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। पहले देखें उग्र या विनाशक व्यवहार मतलब अधिक गुस्सा आना, अचानक से दरवाजे पटकना, पैर पटकना, ज़मीन में लेट जाना, कोई अगर आपसे चीज़ नहीं मानी जाती है, चिड़चिड़ापन, अन्य के साथ दुर्व्यवहार मतलब दूसरे को मारना, काटना, नोचना, स्वयं के साथ दुर्व्यवहार, खुद को क्षति पहुंचाना, अनोखा व्यवहार जैसे कूड़ा इकट्ठा करना, कूड़े के साथ खेलना हो गया, आपके चप्पल को काटना हो गया, जो स्लीपर्स होते हैं, या फिर जो चीज़ ईटेबल चीज़ें नहीं होती उन चीज़ों को खाना, ऐसा व्यवहार जो हम लोग नॉर्मल लोगों में नहीं देखते हैं। उसके बाद बात करें अति चंचलता के मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कहीं दिख के ना बैठना हो, कभी हर इस चीज़ में अड़ना, कभी उस चीज़ में घुसना, विद्रोही व्यवहार, टेम्पर होना, हाई टेम्पर्ड होना, गुस्सा अधिक आना, असामाजिक व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होता है, चोरी करना, चीटिंग करना, इस तरह की एक्टिविटी, भय या डर मतलब फेयर कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान से डर, किसी एनिमल से डर, किसी टॉय से डर, इस तरह की चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती हैं जो एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है। विनाशक व्यवहार या उग्र व्यवहार ऊपर सेम लिखा होता है, इसे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इस तरह के अगर बच्चे के अंदर व्यवहार में बच्चे की समस्या देखने को मिल रही तो वहाँ बच्चे का हमें असेसमेंट करना पड़ता है और बच्चे का बिहेवियर का असेसमेंट हम लोग बेसिक एमआर पार्ट बी के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी स्कोरिंग किस तरह से करते हैं, जैसे हमने पार्ट ए की स्कोरिंग देखी किस तरह से करते हैं, तो पार्ट बी की स्कोरिंग का अपना वे अलग होता है करने का। जो भी हम आपको अभी 10 क्षेत्र दिखाएं, 10 क्षेत्र के अंदर पर्टिकुलर कुछ स्किल्स होंगे तो उन स्किल्स को भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरी हम लोग डीपली बात करेंगे चेकलिस्ट के ऊपर। तो अभी हम देखते हैं कि स्कोरिंग किस तरह से करते हैं। जो अगर हम पार्ट बी का हम कोई स्किल्स पढ़ते हैं और हम बच्चे पे देखते हैं कि बच्चे पे चीज़ बच्चा इस एक्टिविटी को किस तरह से करता है, बच्चे के व्यवहार में ये प्रॉब्लम क्रिएट है या नहीं है। तो अगर
बच्चा उस एक्टिविटी को जो उसके साथ प्रॉब्लम है वो जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं बच्चे के व्यवहार में वो परेशानी नहीं है तो उसको हम 0 नंबर देंगे। अगर वो जो हमने पॉइंट पढ़ा है वो बच्चा कभी कभी उस चीज़ को करता है तो हम बच्चे को 1 नंबर देंगे। अगर बच्चा उस चीज़ को फ्रिक्वेंटली कर रहा है, बार बार उस चीज़ को कर रहा है तो हम बच्चे को 2 नंबर देंगे। तो इस तरीके से हम इसकी जो हमारा बेसिक एमआर पार्ट भी है इसकी स्कोरिंग हम नंबर वाइज करते हैं। अगर बच्चा किसी एक्टिविटी को नहीं करता है 0, अगर वो बार कभी कभी कर रहा है तो 1 और बार बार कर रहा है तो उसे 2 नंबर हम लोग देते हैं। तो अब हमने देखा अपने आप बेसिक एमआर क्या होता है, किसने इसे डेवलप किया, कहाँ से डेवलप्ड हुआ, कितने इसके पार्ट हैं, कौन सा असेसमेंट करता है। पार्ट ए हमारा कौशल व्यवहार देखता है और जो हमारा पार्ट बी है वो समस्या व्यवहार देखता है, किसकी स्कोरिंग क्या होती है, इसके कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं। ये सब हमने डीपली पढ़ लिया। देन आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे पहले हमने MDPS पढ़ा था, उसके बाद हमने उसकी चेकलिस्ट देखी। अब हमने बेसिक एमआर पढ़ा है, इसके बाद हम बेसिक एमआर की चेकलिस्ट भी देखेंगे, डोंट वरी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारे और इस टॉपिक की मतलब जो हमारा इस यूनिट की डिमांड है उस यूनिट की डिमांड को भी फुलफ़िल करेंगे। देन आई होप आपको जो मैंने टॉपिक पढ़ा है वो समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।